नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल गया हो कि आज मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। मतलब कि एक हफ्ते से ख़राब ही चल रही है, लेकिन रेगुलर वीडियोस डालना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं होगा रोज़ वीडियोस डालना एक दो दिन के लिए। तो अगर नहीं डाल पाए तो उसके लिए सॉरी। और पहले मैं इसराइल वैसे फ़लस्तीन की वॉर के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि मैं उसके ऊपर कुछ डाल ही नहीं सकता। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई इतने दिनों से चल रही, बॉर्डर इशू चलते, अभी 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे पूरे इसराइल में अलार्म बजा कि और उसकी रेड वार्निंग हुई। उसके बाद एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी गई। 5,000 कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 2002 से, मतलब कि और हज़ारों लोगों की जान गई है इस वॉर में। फ़लस्तीन पूरा घुस आई है इसराइल के अंदर, बॉर्डर तोड़ के, वाटर से, एयरक्राफ्ट से, अलग अलग उससे। तो ये बहुत ही शेमफुल है एक ह्यूमन काइंड के लिए, और वॉर से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। और इसराइल ने भी बैक और क्या बोलते हैं, डिफेंस में अपने इसराइल ने भी अटैक किया है। और ये वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। वॉर छिड़ चुकी है लगभग एक तरह से। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों के साथ हूँ, जो मैं उन लोगों के जहाँ सफरिंग पीपल हैं, मेरा उनको सपोर्ट है कि हिम्मत दे भगवान उनको, और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। क्योंकि वॉर में किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ लॉस ही होता है। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाली बात है। तो ये आजकल के जो नया ट्रेंड चला है कि इसने हमला किया तो वो पूरा देश उड़ा दो और वो कर दो, ख़त्म कर दो। तो इसमें क्या, वहाँ के नॉर्मल लोग तो सफ़र करते ही है ना। सिर्फ ऊपर के लोगों के नखरे होते हैं कि ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि ये हमारी जगह है, तुम्हारी जगह। जगह की लड़ाई कभी सॉल्व नहीं होती, इनसे सब नुकसान ही होता है। तो चलिए, इसलिए मैं बोल दे कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था। और ऐसी लड़ाई हमेशा चलती रहेंगी हर जगह जब तक ये इंसान रहेगा। लेकिन हम लोग को सुधारना, हम लोग को आगे बढ़ना, साथ लेके सबको बढ़ना है। चलिए, इस टॉपिक से हट के अब आज इस टॉपिक पे तो बात नहीं कर पाऊँगा मैं, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। मैं आपके लिए नॉर्मल सा वीडियो ले आया हूँ, जिसमें मैं ये HOTT को फिर से हॉट का एपिसोड 2 कर दिया हूँ मैं, जिसमें मैं आपको अपनी फेवरेट जो फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी, जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, कॉमेडी फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, उसमें टॉप 10-11 अपनी मैं बताऊँगा। जिसमें आधे से ज़्यादा तो TVF के ही हैं, क्योंकि वो इन सब में मास्टरी कर रखे हैं। ये रिलेटेबल कंटेंट उनसे अच्छा मेरे ख्याल से बनाता ही नहीं। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। तो जो मैं इसमें सबसे पहले, मैं टॉप 10-11 में जो पहले के 5 नाम ले रहा हूँ, एक तरह से वो कॉलेज या स्कूल टाइम की जो वो रोमांटिक स्टोरी होती, कॉमेडी वो होती सीरीज़, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो उसमें सबसे 10th नंबर में मैं रखना चाहूँगा फ्लेम्स, जो कि ऋत्विक सहोरे हैं, जिसमें और भी 2-4 कैरेक्टर हैं, जो कि काफ़ी कॉमेडी है और TVF की ही है। इसमें 11th-12th की कहानी चल रही है, कोचिंग सेंटर की केमिस्ट्री टीचर नरेट कर रहे हैं कि कैसा होता है जीवन। और उसमें कोचिंग सर की टीचर की भी लाइफ दिखाया कि उनका जीवन कैसे निकला, और साथ ही में उस टाइम जो बच्चों में होता है, क्या होता 11th में जो हार्मोन्स जागते हैं लव के, और क्या क्या होता है। तो बड़ा ही रिलेटेबल है वो। वैसे उसके बाद उसी की तरह एक और मैं जैसे 9वें नंबर पर रखना चाहूँगा इमेच्योर, जो कि सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी। उसके सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सीज़न 3 भी उसका आएगा ही, फ्लेम्स का भी शायद आए ही आगे के सीज़न। और ऐसे क्योंकि तो बनाए जा सकते हैं। तो इमेच्योर भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, खूब कॉमेडी है, खूब ज़्यादा ही इमेच्योर। तो मतलब कॉमेडी में जितना मैं नाम ले रहा हूँ ना अभी, टॉप 10 में सबसे ज़्यादा कॉमेडी इसी में होगी। और इमेच्योर के बाद मैं वो 8वें नंबर पर रखना चाहूँगा कैंपस डायरीज़, जिसका भी सीज़न 2 आने के चांसेस है, जिसमें हर्ष बेनीवाल है और काफ़ी बड़े बड़े उसमें आर्टिस्ट हैं। सलोनी भी है उसमें। और उसके बाद मैं बोल नहीं पा रहा, सॉरी दोस्तों, आपको इतना अच्छा कंटेंट आज नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद मैं शायद 7 हो गए ना, उसके बाद 6 पे मैं 6, उसके बाद मैं हॉस्टल डेज़ को रखना चाहूँगा, जो कि इमेच्योर के बाद मुझे लगता है सबसे अच्छी वेब सीरीज़ है। हॉस्टल डेज़ को मैं एक तरह से ऊपर ही रखना चाहूँगा, मेरे हिसाब से टॉप नॉच है, क्योंकि जिसका सीज़न 3 सीज़न 4 आया है, 1-2 सीज़न तो बकचोदी का, मतलब कि कॉमेडी खूब है, हर चीज़ में बहुत मज़ेदार है।
और सीज़न 3 और सीज़न 4 भी अच्छा, सीज़न 4 तो इतना रिलेटेबल हो गया है और इतना ड्रामा से भरपूर है कि मतलब कि रियलिटी बताता है। और जिसको मतलब कि फिक्शनल से हटा के रियलिटी, तो कई लोग को नहीं पसंद आएगा क्योंकि वो वेब सीरीज़ देखने रियल तुमको पता भी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं जो सबसे ज़्यादा चलती है, मतलब कि जो भी वेब सीरीज़ देखना शुरू करता है रोमांटिक या टीनेज वाली, उसमें कोटा फैक्ट्री तो होती है। तो ये कोटा फैक्ट्री भी है इसमें, जिसके मैंने बात की थी प्रीवियस वीडियो में भी अपने, जो कि बहुत अच्छी सीरीज़ है। इसका सीज़न 3 आने वाला होगा, जिसमें जीतू भाई है और जेई की तैयारी कैसे होती है वो सब के बारे में है। तो मस्ट वॉच है ये सब। उसके बाद मैं अब थोड़े जॉनरा बदल देता हूँ, जो जैसे एक बिजनेस वाला जॉनरा जो है कॉलेज के बाद की होगी, उसके लिए टीवीएफ ने उसके लिए भी बनाई, जो है टीवीएस की पहली वेब सीरीज एक तरह से। पिक्चर्स जो है मतलब परमानेंट रूममेट्स थी और पिक्चर्स एक ही टाइम की है लगभग, तो मैं दोनों का ही नाम ले लिया हूँ। पिक्चर्स है जो कि बिजनेस वाला है, उसका सीज़न 2 अभी आया था और सीज़न 3 भी आएगा, जिसमें बहुत ही अच्छा है कि कैसे होता है स्टार्टअप, कैसे शुरू करें। स्टार्टअप वर्ड जब नहीं आया था तब उन्होंने स्टार्टअप के ऊपर वेब सीरीज निकाल दी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद जैसे वही परमानेंट रूममेट्स की बात कर लिया, तो एक तरह से ये भी वन ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज इंडिया है सीन है। तो ये था परमानेंट रूममेट्स और ये सब टीवीएफ की हैं। और इसके बाद फिर परमानेंट रूममेट्स की भी कहानी अच्छी है, सीज़न 2 बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ तो दो एक ही जॉनर की तरफ मूवी है, जैसे वेब सीरीज़ है वो मान लीजिए, जो एक सोनी लिव पे आई थी, एक हॉटस्टार पे आई थी। घर वापसी एक हॉटस्टार पे आई थी, जो कि नहीं, कहानी अलग है, नाम सेम है, सॉरी। घर वापसी जो कि कंप्लीट कर दी सीज़न, और ये काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है। जिसमें एक आदमी, जिसमें पेरेंट्स अपनी दुकान बिजनेस करते हैं और उनका बच्चा बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। फिर वो अलग अलग जगह जॉब करने जाता है, फिर उसकी जॉब जैसे ख़त्म होती है, फिर वो कुछ दिनों के घर आता है और अपना फैमिली बिजनेस देखता है कि वो बंद होने की कगार पे है और क्या है। फिर उसकी जॉब लग जाती है, फिर वो वापस बेंगलोर चला जाता है, फिर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिलती है, क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसको एक ही सीज़न में ख़त्म कर दिए हैं। अब वो वापस आता है कि नहीं बिजनेस कंटिन्यू करने, क्या होते है, तो आपको वेब सीरीज़ देखना ही पड़ेगा। और उसी नाम की तरह एक है निर्मल पाठक की घर वापसी, जिसमें एक बंदा आता है अपने गांव अपनी रियल माँ से मिलने, कि उसका गांव में कैसे उसके, क्योंकि फादर ने बाहर जाकर दूसरी शादी कर ली थी। जो कि ये भी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है कि वो गांव पहली बार आता है, देखता है कल्चर वहाँ का, अपने भाई से मिलता है, मतलब कि कज़न से एक तरह से। और उसके सीज़न 2 आएगा मुझे लगता है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ मेरे टॉप 2 जो है, उसमें नंबर 1 ही है दोनों एक तरह से। पहले पंचायत का नाम ले लूँ, पंचायत वेब सीरीज़ तो मस्त वाची है, इसका सीज़न 3 अभी आएगा ही। जो कि जीतू भैया, प्रधान जी, प्रहलाद, उसके कैरेक्टर से आइकॉनिक है, इतना रिलेटेबल गांव फिलौरी, मतलब कि अलग थी। कहीं कोई बनाया नहीं था, ऐसी पहली ऐसी मूवी बनी, वेब सीरीज़ बनी। और जो नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा वो है मेरी पर्सनल फेवरेट गुल्लक। उसके तीनों सीज़न बहुत ही अच्छे, खास की सेकंड सीज़न का लास्ट एपिसोड जो है ना वो मस्त वॉच है। उसकी 10 रेटिंग है IMDb पे लगभग, वो बहुत ही अच्छा एपिसोड है। सीज़न 2 का एपिसोड लास्ट जो है मतलब बहुत अच्छा है। उसके बाद सीज़न 3 भी बहुत अच्छा है। और ये थे, और मैं कहता हूँ मस्त वॉच है। गुल्लक गुल्लक भी ख़त्म हो गई एक तरह से मेरा सीज़न 3, और उसको चाहे तो बना सकते, चाहे ना बनाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे टीवी है। तो ये थे मेरे कुछ टॉप 10 या 11 हो गए। फैमिली और या एंटरटेनमेंट मान लीजिए, कॉमेडी एंटरटेनमेंट, रोमांटिक एंटरटेनमेंट, सब थे इसमें। तो ये बेसिक लिस्ट थी कि अगर लाइट हार्टेड आपको देखनी है, और इन सब जितने भी नाम लिए उसमें गाली गलौज बहुत कम है और नीटी भी नहीं है, तो 18+ नहीं है ये सब, ये आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, और सॉरी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो शायद आपको 2-3 दिन वीडियो ना मिल पाए। मैं सोचा था कि रोज़ 50-100 दिन लगातार वीडियो डालूँगा, लेकिन शायद टूट जाए। ठीक, देखता हूँ मैं, अगर कोशिश होगी कल तबीयत ठीक होगी तो हल्की सी भी ठीक होगी, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इंडिया का मैच भी चल रहा है यार, तभी ये जर्सी पहना हूँ। बैटिंग कर चुकी है अफ़गानिस्तान, अब बैटिंग इंडिया की बारी है। तो ठीक है, चलिए मैं जा रहा हूँ मैच देखने, और आप भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।
जय हिंद दोस्तों। और मे थैंक यू।